नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल UPRT उर्दू प्रयागराज में स्वागत है। साथियों, मैं आपको बता दें कि यदि आप डिजी शक्ति पोर्टल पर अपना आधार KYC करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से करेंगे, और यदि आपका मान लीजिए वहाँ पे यदि आपका पेंडिंग दिखा रहा है तो आपको क्या करना है, और यदि आपका फेल्ड वहाँ पर दिखा रहा है तो फेल्ड दिखा रहा है तो आप क्या करेंगे, या फिर अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है या फिर आपका नो रिकॉर्ड फोन दिखा रहा है, तो ये सारे आपके कैसे सही होंगे, कहाँ से आप इसको सही कर सकते हैं। तो सिंपली आपको सबसे पहले तो आपको जो आधार KYC है इसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, कैसे कंप्लीट करना है, सबसे पहले आप इसकी जो है गूगल पर जाएंगे और यहाँ पे आपको केवल सर्च करना है डिजी शक्ति। डिजी शक्ति आप जैसे सर्च करते हैं, डिजी शक्ति सर्च करने के बाद जो इसका पोर्टल है सबसे पहले आपके सामने ओपन होकर आएगा। सबसे पहला जो पोर्टल आपके सामने ओपन होकर आएगा, यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ मिलेगा डिजी शक्ति पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको लिखा मिलेगा डिजी शक्ति पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। सिंपली आपको इसी पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और इस पर साथियों आप जैसे क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद यह देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार से साथियों ओपन होके आएगा। और जब साथियों ये आपके सामने इसका जो पोर्टल होगा डिजी शक्ति पोर्टल जो आपका देखिए इस प्रकार से आपके सामने ओपन होके आएगा। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया मेरी पहचान पोर्टल के माध्यम से आपको अपनी KYC कंप्लीट करनी है। यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ है मेरी पहचान पोर्टल के माध्यम से अपनी KYC को कंप्लीट करेंगे। सिंपली आप इसी पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद साथियों ये आपके सामने देखिए कुछ इस प्रकार से ओपन होके आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या क्या दिया गया ये आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको क्या क्या करना है अपनी KYC करने के लिए साथियों। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो आपका कॉलेज होगा उसको आप सिलेक्ट करेंगे। फिर आपका जो इनरोलमेंट नंबर होगा, जो आपका इनरोलमेंट नंबर यानी जो आपका नामांकन संख्या होगा, उसके बाद साथ यहाँ पर देखिए आपको कैप्चा कोड दिया गया है। फिर आप अपना इंटर यहाँ पे कैप्चा कोड आप करेंगे। फिर यहाँ और भी आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, और सर्च के ऑप्शन पे आप साथियों जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ साथियों जो आपका देखिए यहाँ पे जो सर्च का ऑप्शन दिया गया है इस पर आप सिंपली सर्च कर क्लिक करेंगे। इस पर साथियों आप जैसे क्लिक करते हैं यह आपके सामने देखिए कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आएगा। यहाँ पर देखिए आपका स्टूडेंट का जो डिटेल होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। और यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पे वेरीफाई थ्रू दी लॉगिन यूजिंग ई प्रमाण मेरी पहचान। ठीक है, यानी जो आपका ई प्रमाण है, ई प्रमाण मेरी पहचान के माध्यम से आपको अपनी KYC का वेरिफिकेशन करना है साथियों। और यहाँ पे देखिए हम आपको बता दें, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? पेंडिंग। यदि यहाँ पे आपका पेंडिंग दिखा रहा है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपना वेरीफाई करेंगे। ठीक है, यदि यहाँ पे आपका पेंडिंग दिखा रहा है साथियों तो आप अपना वेरीफाई करेंगे। और यदि आपके पेंडिंग के बजाय यहाँ पे यदि आपका फील्ड दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है साथियों, यदि आपका यहाँ पे फील्ड दिखा रहा है तो इसका मतलब आपका जो है जो डिजी शक्ति पोर्टल है उस पर आपका जो है रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ठीक है, यदि आपका यहाँ पे फील्ड दिखा रहा है साथियों तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप अपने ID सेंटर से साथियों संपर्क करेंगे यदि यहाँ पे आपका फील्ड दिखा रहा है। और इसके अलावा साथियों फील्ड के अलावा यदि आपका अंडर प्रोसेसिंग यहाँ पे दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, यदि आपका यहाँ पे अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है साथियों तो इसका मतलब यह है कि आपका जो है अभी है, यानी आपका अभी उस पर कार्य चल रहा है। आपका अंडर प्रोसेसिंग है, इसके मतलब अभी आपका उस पर कार्य चल रहा है, आपका अभी वेरिफिकेशन आपको नहीं करना है। ठीक है, और यदि आपका यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है तो आप अपना यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अपना वेरीफाई करेंगे। और यदि आपका यहाँ पे नो रिकॉर्ड फोन दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है साथियों, यदि मान लीजिए आपका यहाँ पे नो रिकॉर्ड फोन दिखा रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि आपका यहाँ पे नो रिकॉर्ड फोन दिखा रहा है तो दो ऑप्शन हो सकते हैं। पहला यह है कि आपको स्मार्टफोन मिल चुका है, यदि आपका स्मार्टफोन आपको मिल चुका होगा या फिर आपको टैबलेट मिल चुका होगा तो भी आपका यहाँ पे नो रिकॉर्ड फोन दिखाएगा। ठीक है, और दूसरा साथियों, दूसरा यह कि आपकी यूनिवर्सिटी द्वारा, आपके जो कॉलेज है आपकी कॉलेज के द्वारा आपका जो है डिजी शक्ति पोर्टल पर वेरिफिकेशन ही नहीं किया गया है। क्योंकि जब आपके HD सेंटर द्वारा आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा, वहाँ पे जो आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा तभी साथियों यहाँ पे आपका शो होगा डिटेल, नहीं तो आपका यहाँ पे डिटेल नहीं शो होगा। ठीक है, दूसरी बात ये हो सकती है। तो दोनों ऑप्शन में आपको क्या करना है, दोनों ऑप्शन में आपको अपने HD सेंटर से संपर्क करना है। ठीक है, और इसके अलावा साथियों देखिए जब आप यहाँ पे अपना वेरिफिकेशन करेंगे, जो हमने आपको बताया वेरिफिकेशन करेंगे साथियों, तो देखिए यहाँ पे देखिए एक चीज़ और ऑप्शन, पहला ऑप्शन हमने आपको बताया यदि आपका पेंडिंग दिखा रहा है, यदि आपका पेंडिंग दिखाएगा साथियों तो आप क्या करेंगे, आप अपना वेरिफिकेशन करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे यदि आपका जो है योर डाटा वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है,
यदि इस पर करने के बाद आपको क्या करेंगे, यदि आपका योर डाटा वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस दिखा रहा है तो इसका मतलब आपका जो वेरिफिकेशन है वो आपको थोड़ी देर बाद करना है, थोड़े दिन बाद आपको अपना वेरिफिकेशन करना है, क्योंकि आपका जो डाटा है अभी आपका डाटा वेरीफाई किया जा रहा है और जब आपका डाटा वेरीफाई कर दिया जाएगा उसके बाद आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो पहले हमने आपको बताया यदि आपका पेंडिंग दिखा रहा है तो आपको क्या करना है, तो भी आपको अपने एडी सेंटर से ही साथियों संपर्क करना है। और यदि आपका अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है तो आपको थोड़ा वेट करना है। ठीक है, यदि आपको अंडर प्रोसेसिंग यहाँ पे दिखा रहा है इस प्रकार से, जो यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि इस प्रकार से यदि आपको यहाँ पे और डाटा वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस दिखा रहा है तो आपको थोड़ा वेट कर लेना है। ठीक है, इसके अलावा साथियों यहाँ पे जब आपका वेरिफिकेशन मान लीजिए हो जाएगा, अंडर जो यहाँ पे दिया अंडर प्रोसेस, यहाँ पे आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपको साथियों मेरी पहचान पोर्टल के माध्यम पे आना है। जो आपका मेरी पहचान पोर्टल है, ठीक है, मेरी पहचान पोर्टल माध्यम, यदि यहाँ पे आपका पहले से ही रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आपको केवल अपना यूज़र नाम और पासवर्ड डाल के यहाँ पे आपको सिंग इन करना है। ठीक है, यदि आपका पहले से ही मेरी पहचान पोर्टल पर क्या हुआ है, यदि आपने मेरी पहचान पोर्टल पर पहले से रजिस्ट्रेशन किया है अपना, तो आपको केवल आपको यूज़र नाम और यहाँ पे पासवर्ड डाल के सिंग इन कर लेना है। और यदि आप नए यूज़र हैं तो यहाँ पे देखिए न्यू यूज़र का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आपको न्यू यूज़र पे क्लिक करना है। यदि आप नए यूज़र हैं तो न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे। उसके बाद न्यू यूज़र पे क्लिक करने के बाद साथियों यहाँ पर जो डिटेल आपका मांगेगा, जैसे आपको अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम, जेंडर, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, इसके अलावा जो आपका यूज़र जो नेम होगा, पासवर्ड होगा, कन्फर्म पासवर्ड होगा, ये सब आपको क्रिएट करना है। फिर यहाँ पे आपका ये OTP जाएगा, OTP के माध्यम से देखिए अपना जो आपका OTP जाएगा, OTP यहाँ पे डाल के अपना वेरीफाई करेंगे। ठीक है, बाकी सारा डिटेल जो यहाँ पे दिया गया सब डिटेल आप भरेंगे। इसको भरने के बाद साथियों आप यहाँ पे ऑप्शन आएगा एक्सेप्ट का, उसको आप एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट कर लेंगे और एक्सेप्ट कर लेने के बाद साथियों जो डिटेल आगे आप जाएंगे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट कर लेने के बाद साथियों आपका जो यहाँ पे आगे ऑप्शन दिया रहेगा, यहाँ पे पूरा डिटेल यहाँ पे देखिए आपका नाम रहेगा, जेंडर रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, इसके अलावा यूज़र नेम जो अवेलेबल यहाँ पर रहेगा, पासवर्ड रहेगा, और यहाँ पे जो आपको यहाँ पे जो कैप्चा कोड मांगेगा आपका कोड यहाँ पे डालना है इस पर, और उसके बाद सिंग अप वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो आधार KYC होगा, देखिए इस प्रकार से आपके सामने ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आधार KYC, तो यहाँ पे आपको चूज करना कि अपने आधार KYC कैसे करना चाहते हैं, ईमेल के माध्यम से, ईमेल OTP के माध्यम से, यहाँ देखिए दिया गया है, या फिर मोबाइल के OTP के माध्यम से। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे देखिए दिया गया है। बाकी यहाँ पे आप देखिए वॉइस भी दिया गया है, इसको आप क्या कर सकते हैं, टिक करके सुन सकते हैं, यहाँ पे आपको बताएगा पूरा डिटेल। फिर आप आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपको अपना जो कोड डालेगा उसको आपको यहाँ पे इंटर करना है, जो यहाँ पे कोड दिया गया है। फिर यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया है वेरीफाई थ्रू KYC। उसके बाद सारे डिटेल फिल करने के बाद आपको वेरीफाई थ्रू KYC वाले ऑप्शन पे क्या कर देना है, सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर या फिर आप अपने ईमेल पर OTP जाएगा। उसके बाद अपनी OTP यहाँ पे इंटर करेंगे। फिर यहाँ पे वेरीफाई वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे वेरीफाई वाले ऑप्शन पे। इस पर क्लिक करने के बाद साथियों जब आपका KYC कंप्लीट हो जाएगा तो आपका इस प्रकार से सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा, योर डिटेल हैज़ बीन वेरीफाई विथ प्रमाण मेरी पहचान पोर्टल पर आपका क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, और इस प्रकार से आपका थैंक यू लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका साथ में क्या हो जाएगा। और एक चीज़ और हम आपको बता दें, जब आपका DShakti पोर्टल पर जब आपका वेरीफाई हो जाएगा, आधार KYC वेरीफाई हो जाएगा साथियों, यहाँ देखिए इस प्रकार से आपका वेरीफाइड लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे जो दिया गया है इस प्रकार से आपका वेरीफाई लिखा हुआ आएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे डेट भी आपका लिखा हुआ है कब आपका वेरिफिकेशन हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से जब आपका दिखाएगा तो समझ लिए आपका आधार KYC जो है DShakti पोर्टल पर आपका आधार KYC कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और यहाँ देखिए आपको और हम बता दें, यदि आपका देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, यदि यहाँ पे आपका दिखा रहा है कि स्टूडेंट नेम मिसमैच, काइंडली कंडक्ट योर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे देखिए आपका लिखा हुआ आप देख सकते हैं। सिंपली हम आपको यहाँ पे बता दें, यदि आपका देखिए यहाँ पे आपको लिखा गया है कि यदि आपका स्टूडेंट का यदि नाम में कोई मिसमैच है या फिर डेट ऑफ बर्थ में आपके कोई मिसमैच है तो उसको क्या करना है, उसको सिंपली आपको क्या करना है, अपने कॉलेज से संपर्क करना। आपके कॉलेज के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन्हीं से आपको साथ में क्या करना है, संपर्क करना है, बाकी आपको किसी से संपर्क नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है
और उनके द्वारा आपका देखिए यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दें, यदि का आधार EKYC यदि आपका एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए फेल्ड दिखा रहा है, इस यहाँ पे लिखा हुआ है। यदि आपका फेल्ड दिखा रहा है तो भी आपको क्या करना है, तो भी आपको अपने कॉलेज से ही साथियों क्या करना है, संपर्क करना है, ठीक है। और एक चीज़ और आपको बता दें, यहाँ देखिए ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया आपका, तो वेरीफाई थ्रू दी लॉगिन यूजिंग ई प्रमाण, मेरी पहचान के माध्यम से ही आपको क्या करना है, अपना आधार EKYC वेरीफाई करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे जो हमने आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है। यदि आपका नाम मिसमैच दिखा रहा है या फिर आपका फील्ड दिखा रहा है या फिर आपका स्टूडेंट नेम या डेट ऑफ बर्थ मिसमैच दिखा रहा है, तो आपको अपने तुरंत ही अपने कॉलेज से संपर्क करना साथियों। आपके कॉलेज के जो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे उनके द्वारा आपका जो है सही कर दिया जाएगा। और जब आपका आधार वेरिफिकेशन हो जाएगा साथियों, तो आपको इस प्रकार से आपका लिखा हुआ आ जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यदि आपका आधार EKYC कंप्लीट हो जाएगा तो इस प्रकार से आपका वेरीफाई लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो यदि आपको हमारी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, छोटी जानकारी आपको हेल्पफुल है, आपको एक्चुअली, तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार साथियों, जय हिंद।